नहीं पीस पाई। हाथ वाली चक्की में 1 टन गेहूं, 11 ब्राह्मणों का नहीं बन पाया खाना। राध्या का पश्चाताप नहीं हो पाया पूरा, लेकिन दादी और उर्मी हुई अपने मकसद में कामयाब। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में आ गया है एक बहुत ही बड़ा नया ट्विस्ट। अब क्या है वो नया ट्विस्ट आप लोगों से बताऊं, उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं प्लीज। दोस्तों, राध्या के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। दादी ने पंडित जी को पैसे का लालच देकर पंडित जी पूरे परिवार के सामने यह शर्त रख दी थी कि इस पूजा का खाना बनाने वाले को 1 टन गेहूं हाथ वाली चक्की से पीसना होगा, और वह भी रात भर में अगली सुबह सूर्य की पहली किरण आने से पहले। यह सुनकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि यह काम लगभग नामुमकिन था। फिर भी राध्या ने हिम्मत दिखाते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि वह इस काम को पूरा करके दिखाएगी, लेकिन राध्या को नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। परिवार में कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि राध्या यह कैसे कर पाएगी, लेकिन दादी के मन में कुछ और ही चल रहा था। दादी चाहती थी कि राध्या यह काम करते करते थक जाए और हार मान ले, ताकि उन्हें उसे डांटने का एक मौका मिल जाए। रजनी ने राध्या की तरफ से माफी मांगने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगा कि यह काम बहुत कठिन है, लेकिन ओंकार ने उसे रोक दिया। ओंकार ने कहा कि अगर राध्या ने इस काम को करने का फैसला किया है तो उसे करने देना चाहिए, क्योंकि यह बाबूजी के श्राद्ध के लिए हो रहा था। रात में जब राध्या चक्की चलाकर गेहूं पीसने लगी तो प्रथम उसके पास आया। वह राध्या को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। प्रथम ने राध्या से बातें करना शुरू कर दिया, जिससे राध्या का ध्यान थकान से हट गया। प्रथम राध्या का हौसला बढ़ा रहा था और उसे हर संभव तरीके से मानसिक रूप से मदद कर रहा था। बातों बातों में दोनों इतना खो गए कि राध्या को पता ही नहीं चला कि कब उसने 1 टन से भी ज्यादा गेहूं पीसकर पूरा आटा बना ली है। 1 टन से ज्यादा आटा इसलिए हो गया क्योंकि दादी और उर्मी मिलकर राध्या के गेहूं में चोरी से और गेहूं मिला रही थी, ताकि ज्यादा गेहूं हो जाएगा तो राध्या हार जाएगी। अगली सुबह जब परिवार के सभी सदस्य उठे और आंगन में आए तो उन्होंने देखा कि राध्या चैन की नींद सो रही थी और उसके पास 1 टन से भी ज्यादा गेहूं का पूरा आटा बनकर रखा था। ये देखकर सभी दंग रह गए। सब ने राध्या की हिम्मत, लगन और मेहनत की बहुत तारीफ की। वे मान गए कि अगर राध्या किसी काम को करने की ठान ले तो उसे पूरा करके ही रहती है। दादी यह सब देखकर हैरान थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राध्या ने एक रात में इतना बड़ा काम कैसे कर दिखाया। उनका राध्या को डांटने का सपना भी अधूरा रह गया। लेकिन दादी राध्या को हराने के लिए पंडित जी से मिलकर चलती है एक और नई चाल। राध्या ने 1 टन गेहूं से आटा तो बना ली थी, लेकिन अब बारी थी 11 ब्राह्मणों को खाना बनाने की, और वो भी देसी चूल्हे पर। दादी ने पंडित जी से मिलकर कहा था कि इस बार खाना में कमी निकालना है और अलग अलग खाना की फरमाइश करनी है। राध्या के ऊपर और भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन इसमें राध्या का साथ देता है। राध्या का ही पति प्रथम अपनी दादी की सभी फरमाइशों को सुनता है, और अंदर ही अंदर प्रथम यह बात जान जाता है कि उसकी दादी यानी प्रेमलता राध्या को मित्तल परिवार से किसी न किसी बहाने से भागना चाहती है। दादी राध्या पर इल्जाम लगाकर उसे मित्तल परिवार से ही नहीं बल्कि प्रथम की जिंदगी से भी बाहर निकालकर भागना चाहती है। इसलिए दादी चलती है एक और नई चाल। दादी चुपचाप सब देख रही थी। उनके मन में कहीं ना कहीं यह इच्छा थी कि राध्या यह जिम्मेदारी ले और फिर थक हार कर बीच में छोड़ दे, ताकि उन्हें उसे ताने मारने और डांटने का मौका मिल सके। सबकी बातें सुनकर राध्या अचानक आगे बढ़ी। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में आत्मविश्वास। उसने कहा कि अगर यह काम असंभव लगता है तो वह इसे करके दिखाएगी, चाहे पूरी रात क्यों न जागना पड़े, चाहे उसके हाथ छिल ही क्यों न जाए, वह हार नहीं मानेगी। परिवार उसकी हिम्मत देखकर हैरान था। किसी को गर्व हो रहा था तो किसी को चिंता कि वह सचमुच यह कर पाएगी या नहीं। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या प्रथम राध्या का साथ देगा या फिर राध्या को और भी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। और हाँ,
ऐसी ही अपडेट वीडियो देखने व सुनने के लिए अभी इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।